गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा अद्भुत संदेश ये दिया है कि तू मनुष्य कल्याण के रास्ते पर चलता चल, तेरी दुर्गति नहीं होगी, भला होगा। क्योंकि जब भी तू कुछ अच्छा करता है तो मेरी मुस्कुराहट तुझ तक पहुंचती है, मैं तेरा हाथ थामता हूं, मैं तेरे साथ रहता हूं। तो ऐसा कोई मार्ग जिससे लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए, वो मार्ग हमें अपनाना चाहिए। आइए पहले कुछ श्लोक सुने और उसके बाद आज के कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। पार्थ नवेह नामुत्र विनाशस् तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदृशम्। श्री कृष्ण गीता में संदेश देते हैं कि यह अर्जुन जो इस लोक में परमात्मा के पवित्र कार्यों में, धर्म कार्यों में जो भी लगा हुआ होता है, उसका ना तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होगा, दुर्गति नहीं होगी। हे प्रिय, अच्छे कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, दुर्दशा को प्राप्त नहीं होता। निश्चित रूप से ये याद रखना कि जब देह छोड़कर जाएगा दुर्गति नहीं होगी, नीची योनियों में जाकर जन्म नहीं लेगा, क्योंकि कल्याण के कार्यों में लगा रहा, धर्म में, पुण्य में, भलाई में, सत्कार में, करुणा में, सहानुभूति में, सहयोग में जिंदगी दी है, तो तुम्हारी आत्मा नीची योनियों में नहीं भटकेगी, मनुष्य के शरीर में लौटोगे। और अगर तुमने योग का मार्ग अपनाया, ध्यान का मार्ग अपनाया, धर्म और ध्यान के मार्ग पर चलते चलते अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, हे अर्जुन, इस लोक में परलोक में विनाश नहीं होगा, ये तो सच है। लेकिन ये भी एक बात सत्य है, जो योग मार्ग पर चलते रहे और किसी कारण से उनकी भक्ति में विघ्न आ गया, मन हट गया, ध्यान भंग हो गया, पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति की, श्रद्धा भक्ति थी, लेकिन फिर कहीं ध्यान हट गया, तो भी ये ध्यान रखना, तुम्हारा किया हुआ धर्म, तुम्हारी की भी भक्ति, तुम्हारा किया हुआ ध्यान तुम्हारे काम आएगा। जितना भी किया है, जितना भी तुमने किया है वो काम आएगा। असफल योग भ्रष्ट योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेक अनेक वर्षों तक सुख भोग भोगने के बाद या तो फिर योगिनाम में कुले भवति धीमताम, जिन लोगों ने बहुत बहुत धर्म पुण्य करते करते वैराग्य को प्राप्त कर लिया, तो उनका तो जन्म होगा किसी योगी के कुल में, जहां से उसकी मुक्ति का मार्ग आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जिन्होंने राग था,
लेकिन धर्म करते रहे। प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह। ऐसे लोग जो असफल योग भ्रष्ट लोग हैं, पवित्र आत्माओं के लोक में अनेक वर्षों तक सुख भोग भोगने के बाद पुण्यशील जो सदाचारी पुरुष हैं, ऐसे परिवारों में जाकर उन आत्माओं का जन्म होता है, या फिर समृद्ध धनाढ्य कुल में जाकर जन्म लेते हैं। विचारणीय बात यह है कि जिन लोगों ने धर्म किया, पुण्य किया, वो पुण्य उनके लिए स्वर्ग का रास्ता दिखाता ही है। लेकिन जिन्होंने भक्ति की, धर्म करते करते ध्यान किया, और ध्यान करते करते जिनकी भक्ति चरम तक पहुंचते पहुंचते बीच में कहीं रुक गई, तो ऐसे पुण्यशील लोग कहीं भी उनकी यात्रा रुकती नहीं। ऐसा समझ लीजिए कि आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या कैलाश पर्वत के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए बद्रीनाथ के लिए जा रहे हैं, तो आपका पड़ाव जाकर रुद्रप्रयाग में कहीं रुका, रात हो गई। अब जैसे रात हुई तो आपकी आंखें खुली, तो आंख खुलते ही जहां से यात्रा समाप्त हुई थी वहां से यात्रा फिर आगे बढ़ गई। सवेरा हुआ, स्नान आदि किया, तो यहां तक पहुंच गए, चलो फिर आगे चलते हैं, भगवान के द्वार तक जा रहे हैं। आपने जिस जन्म में जितना जितना धर्म, कर्म, पुण्य, दान किया वो तो स्वर्ग देता है, लेकिन जो ध्यान किया, जो भक्ति की, भक्ति जब आपके ध्यान में पहुंच जाती है, और ध्यान जब आपका योग बन जाता, संयोग बन जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं आप प्रभु से, और जब प्रभु की कृपाएं आप तक आने लग जाती हैं, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति में उम्र पूरी हो गई और अभी सिद्धि मिली नहीं थी, तो अगले जन्म से जहां से तुम छूटे थे वहीं से तुम्हारी यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। रुद्रप्रयाग तक चले गए तो अब आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी। मतलब आंख बंद हुई तो इसको मान लीजिए मृत्यु हो गई, और आंख खुली तो इसका मतलब हुआ जन्म हो गया, और जन्म हो गया तो जहां तक यात्रा पहुंची थी अगले जन्म में वहीं से यात्रा फिर आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बीच मझधार में छोड़ने वाले नहीं, वो अपने धाम तक लेकर जाएंगे। बस एक शर्त है, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा योग, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा गहरी होनी चाहिए। इसलिए कहा प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह। पुण्य लोकों में जाएंगे वो शाश्वती समाह, बहुत बहुत अनेक अनेक वर्षों तक सुख भोग कर। जो आत्माएं साधना करते करते शरीर छोड़ गई लेकिन सिद्धि नहीं मिली थी, तो ऐसे पुण्य कृताम, पुण्य वाले जो लोक हैं, स्वर्ग लोक, ऐसे लोकों में वो आत्माएं जाती हैं और वहाँ सुख भोगती हैं, और सुख भोगने के बाद फिर वह पुण्यशील सदाचारी पुरुषों के घर में आकर धरती पर जन्म लेते हैं, या फिर धनी समृद्ध परिवार में गए, सुख भोग हैं, आनंद भोग रहे हैं, रह रहे हैं, सब सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, सुख सुविधाओं के बीच में भी उसकी जिंदगी में धर्म जागेगा, ध्यान जागेगा, भक्ति जागेगी, श्रद्धा जागेगी, गुरु जीवन में मिलेंगे, उसके हाथ में माला आएगी। माल कितना भी आगे पीछे क्यों ना हो, उसके गले में भी कंठी माल होगी, उसके हाथ में भी माला होगी, उसकी पहचान होगी कि मेरा हाथ, माला हाथ में पकड़ी भी तो इसका मतलब मेरा हाथ मेरे परमात्मा ने पकड़ा हुआ है, मैंने उसका नियम पकड़ा है और उसने नियमित रूप से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। उंगली थाम कर वो पिता आपको आगे आगे लेकर चलेगा। इसलिए कोई भी भर्तृहरि हो सकता है,
न जाने किस जन्म में कितने कितने पुण्य किए, भक्ति की, योग साधा, ध्यान किया, लेकिन सिद्धि नहीं मिली, मुक्ति तो नहीं हुई। मुक्त होकर मोक्ष में तो नहीं पहुंचे, मोक्ष में नहीं पहुंचे, लेकिन स्वर्ग लोक में अनेक अनेक तरह के सुख भोग भोगने के बाद फिर राजा के परिवार में आकर जन्म ले लिया भर्तृहरि ने। सुख सुविधाएं हैं, ऐश्वर्य है, लेकिन बीच में कोई ना कोई वैराग्य की बात जागेगी। किसी ने धोखा दिया रिश्तों में। जितना प्यार उसने दुनिया में किया था, क्योंकि बहुत प्यार वाला इंसान था, उसके प्यार को धोखा मिला और उसके बाद उठ गया कि अब यात्रा आगे बढ़ानी है। ज्ञानी है, साधना करता है, विद्वान व्यक्ति है, गुणियों को संग रखता है, लेकिन धीरे धीरे परमात्मा ने कहा कर्म भोग यहाँ के पूरे हो गए, अब आओ मेरी राह पर आगे बढ़ो। योग के मार्ग पर चल पड़ता है। वन में बैठा हुआ साधना करते करते, और क्या कहता है कि कोई वो दिन आए परमात्मा जब मेरी समाधि इतनी गहरी हो जाए कि मेरे शरीर पर मिट्टी जमा हो जाए और चिड़िया घोंसले बना ले, और ये मिट्टी मिट्टी ही दिखाई दे रही हो, और कोई हिरन आए और सींग से मिट्टी को रेदना शुरू करे, और इधर मेरी भक्ति पूरी हो जाए और ये शरीर लुढ़क जाए और मेरी आत्मा तुझ तक मिल जाए। जिस व्यक्ति के पास दुनिया का सारा खजाना हो, राज वैभव में बैठा हो, क्यों चला गया वन की तरफ? परमात्मा ने कहा यहाँ का ऐश्वर्य देख लिया ना तूने, अब आह मेरा ऐश्वर्य भी देख। मैं तुझे उस दुनिया में लेकर चलूं जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्रेम ही प्रेम फले, आ लेके चलूं तुझे ऐसे नीले गगन के तले। इस दुनिया में तो तेरे आंसू कभी सूखेंगे नहीं। कभी अगर खुशी आ भी गई तो फिर कोई ना कोई आंसू की बरसात देने के लिए कारण बन जाएंगे। मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूं जहां जाने के बाद फिर कहीं और जाना बाकी नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी भर्तृहरि हो, गोपीचंद हो, आप जरा सोचकर देखिए कि सिद्धार्थ ऐश्वर्य के शिखर पर बैठा हुआ और महात्मा बुद्ध बनकर निकल पड़ा। वन में जाकर साधना की, खुद तरे और न जाने कितनी दुनिया को तार गए। भगवान महावीर स्वामी के साथ हुआ, राजकुल में जन्म हुआ और वहां रहकर वो एक चक्रवर्ती सम्राट हो सकते थे, लेकिन भगवत्ता को प्राप्त हो गए। अपनी साधना करते करते अपने स्वरूप में आ गए। गुरु नानक देव जी महाराज सच्चा सौदा कर रहे थे, बैठे माल तोल रहे हैं, आटा तोल रहे हैं। 11 कहा, 12 कहा, जैसे कहा 13, तो 13 ही 13 कहते कहते देते चले गए। वो सब 13 ही 13, 13 ही 13। कोई भी घटना घट जाएगी, जाग जाएगा, जहां से यात्रा छूटी थी वहां से यात्रा आगे शुरू हो जाएगी। और अगर तुम्हारी साधना बहुत अच्छी रही हो और वैराग्य रहा हो, तब तो और भी कमाल। अथवा योगिनाम में कुले भवति धीमताम। फिर तो अगर तुम्हारी साधना अच्छी चल रही थी और वैराग्य सिद्ध हो रहा था, लेकिन शरीर छूट गया, तो फिर तुम कहां पहुंचोगे? का फिर तुम किसी योगी के कुल में जन्म लोगे, और बुद्धिमान ज्ञानी तत्वदर्शी योगी के कुल में जन्म लेने के बाद तुम्हारी भक्ति वहीं से फिर उठेगी। और जब वहां से तुम्हारी भक्ति उठेगी तो उसके बाद तुम उस ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। किसी ऋषि के कुल में जन्म लिया, वेदव्यास ऋषि के आंगन में शुकदेव मुनि आ गए। शुकदेव मुनि का पधारना, उनका जन्म लेना,
पिता को भी तार गया और पुत्र को भी तार गया, और उनके माध्यम से जो कुछ मिला इस दुनिया को अद्भुत अद्भुत मिला। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी यात्रा कहीं रुकने वाली नहीं है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लेनी चाहिए कि हमें अपनी साधना भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, एक नियम अपना जरूर बना लीजिए कि सुबह सुबह आप जरूर थोड़ी देर के लिए भगवान की वंदना के लिए बैठेंगे, उसका आह्वान करेंगे, उसको हृदय में आमंत्रण देंगे। ब्रह्म वेला का जो समय है ना, जिसको कहा गया ब्राह्मे मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानुचिंतित, ब्रह्म वेला में उशर बुद्ध बन करके जागना चाहिए। सभी को उशर बुद्ध होना चाहिए। उशर बुद्ध होने का मतलब है कि आप ओशा वेला का स्वागत कर सकें। वो लोग जो सूरज को उगाते हैं, कुछ तो वे हैं सूरज उगाए उसके बाद भी सोते रहते हैं, कुछ वे हैं कि पहले जाग जाएं और अभिनंदन करने के लिए सूर्य का अपना पाठ जाप कर रहे हैं, और सूरज की किरणें आई उनके माथे पर पड़ती हैं, उनको जगाती हैं और उनके हृदय के अंदर अपना प्रभाव डालते हैं, इधर ये पाठ कर रहे हूं। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तेजो में ध्यान करे, बड़ा अद्भुत है वो। हमारे देश के जो राजकुल थे, जितने भी सूर्यवंशी राजा थे, तेजो में ध्यान करते थे। और तेजो में ध्यान में अगर गायत्री भी जुड़ जाए, अद्भुत हो जाता है, तेजस्विता आने लग जाती है। जिसको कालिदास ने लिखा कि वे राजा लोग जिनके लिए सोने के रथ स्वर्ग से उतरकर धरती पर आते थे, और वो उस रथ में बैठकर स्वर्ग जाया करते थे, कि ये रघुवंशियों की गाथा थी। आप अपने लिए ऐसी व्यवस्था बना लें कि आपको लेने के लिए परमात्मा ही आ जाए, परमात्मा नारायण ही आ जाए, भगवान ही कहें कि आओ मेरे बच्चे, तेरा स्वागत है इस दुनिया में जहां आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। ये मेरा लोक है, ये विष्णु लोक है, ये ब्रह्म लोक है, ये शिव लोक है, ये ईश्वर का लोक है, ये सत्य लोक है। तुम यहाँ पहुंच जाओ। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं